देखो बाबू, इधर ध्यान समझो सब लोग। आज जिसे हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो क्या है? सुगौली संधि है। और सुगौली संधि कब हुई थी? सन 1815 ईस्वी में हुई थी। और दो देशों के बीच ये समझौता हुआ था, भारत और नेपाल के बीच में। ये समझौता तब हुआ था जब भारत हमारा अंग्रेज़ों का गुलाम था। और उस समय नेपाल में पूरी तरह क्या था? राजतंत्र था। हमारे देश में राजतंत्र नहीं था। हमारे देश में क्या था? अंग्रेज़ों का शासन था। अब देखिए, सुगौली एक गांव है, बिहार का मोतिहारी जिला यहाँ पर पड़ता है। कौन सा जिला है? मोतिहारी है। गांधी जी इसी जिले से चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत किए थे। इसे पहले चंपारण के नाम से जाना जाता था। तो इस चंपारण जिले में एक गांव है जिसका नाम क्या है? सुगौली। और इसी गांव में नेपाल के शासक और अंग्रेज़ों के बीच में संधि हुई थी, समझौता हुआ था। किसको लेकर? सीमाओं को लेकर के। देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये उस समय की तस्वीर है। तो ये क्या बोलते हैं, अंग्रेज आला अधिकारी है कि नहीं है? और उस इधर के राजा महाराजा के सैनिक हो गई, और यहाँ पर ये राजा महाराजा और ये लोग यहाँ पर बैठ करके संधि किए थे। और उस समय क्या था कि जो नेपाल की सीमा थी वो सतलज नदी, कहाँ से लेकर के? सतलज। देखिए, इसमें आपको दिखाई देगा, ये हमारा प्राचीन भारत का मैप है। ठीक है, प्राचीन भारत का मतलब ये है कि आज जो वर्तमान भारत है, वर्तमान भारत का हमारा मैप ये है। और आज के पहले का जो मैप, 1947 के पहले का जो मैप है वो ये है। ये तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरा म्यांमार, पूरा अफ़गानिस्तान, पूरा पाकिस्तान, पूरा नेपाल, पूरा भूटान, कहीं ना कहीं तिब्बत तक, ये पूरा सब किसके अंडर था? भारत के अंडर था। बात समझिए। अब देखिए, तो नेपाल कहाँ से शुरू होता था? सन 1815 ईस्वी के पहले। तो नेपाल, यहाँ देखिए, यहाँ पर एक नदी बहती है, सतलज नदी। और यहाँ पर एक नदी बहती है, तीस्ता नदी। तो पहले नेपाल सतलज से लेकर तीस्ता के बीच का नेपाल था। जब नेपाल और अंग्रेज़ों के बीच में युद्ध हुआ तो नेपाल युद्ध हार गया। तो जब नेपाल युद्ध हारा तो इसी बीच में क्या हुआ कि यहाँ पर सुगौली में एक समझौता हुआ अंग्रेज़ों और नेपाल के बीच में। और उसमें यह कहा गया कि आज जो नेपाल कहाँ से है? सतलज नदी से है। तो अब नेपाल सतलज नदी से नहीं होगा, अब नेपाल कहाँ से होगा? काली नदी से। यहाँ पर कौन सा है? काली नदी। तो नेपाल को ये वाला क्षेत्र छोड़ना पड़ा। तो जब नेपाल को ये क्षेत्र छोड़ना पड़ा तो नेपाल कहाँ से आ गया? काली नदी से लेके कहाँ तक आ गया? तीस्ता नदी के बीच का। तो आज भी आप देखिए, नेपाल आज भी काली नदी से लेके तीस्ता नदी के बीच का ही है, नेपाल है। लेकिन नेपाल ने ये मुद्दा उठाया था अभी बीच में, चीन के उकसाने पर। चीन ने नेपाल से कहा कि जो उत्तराखंड में एक गांव है जिसका नाम है काली, वो क्या बोलते हैं, देखो मैं नाम बोल रहा हूँ उसका, लिम्पुआधुरा, नाम सुने होंगे। लिम्पुआधुरा और काला पानी, ये दोनों गांव हैं। काली नदी का बगल से निकलती है तो उस गांव का नाम रखा गया है काला पानी। तो लिम्पुआधुरा और काला पानी, तो चीन ने कहा कि ये जो लिम्पुआधुरा और ये काला पानी ये तुम्हारा है, ये भारत का नहीं है। तो भारत के पास जब लेकर वो आए नेपाल में नई नई सरकार बनी थी। तो नेपाल ने साफ कहा कि देखिए, आपने हमारे साथ गलत किया, आपने हमारी ज़मीन कब्जा कर ली, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये हमारा, ये देखिए नक्शा। तो भारत ने कहा देखिए भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम्हें जिसने नक्शा दिया है वो और कुछ दिया है कि नहीं? तो कहा नहीं, यही नक्शा हमें मिला। कहा सुनो, कहा हम तुम्हें पुराना नक्शा दिखा रहे हैं, तुम यहाँ से नहीं थे, तुम कहाँ से थे? सतलज नदी के पास से थे। अब बताओ, यहाँ से थे? तो कह रहे हाँ थे। तो कहा फिर? तो कहा जब तुम सतलज नदी के पास से थे तो भारत में उस समय कौन थे? अंग्रेज। तो अंग्रेज़ों से तुम लड़े थे कि नहीं लड़े थे? तो कहे लड़े थे। तो कहे अंग्रेज तुम्हें हराए थे कि नहीं हराए थे? कहे हराए थे। तो फिर कहे अंग्रेज़ों ने ये क्षेत्र जीत लिया था कि नहीं जीत लिया था? तुम्हारे बीच में समझौता हुआ था कि नहीं हुआ था? भाई उस समय तो हम थे नहीं, हमारी पूरी शासन की बागडोर किसके हाथ में थी? अंग्रेज़ों के हाथ में थी। तो उस समय तुम्हारे देश के राजाओं के हाथ में थी। तो वो तो समझदार थे ना, बिना समझदारी के थोड़ा वो समझौता कर लेंगे सुगौली वाला, कुछ तो समझदार रहे होंगे।
तो अब तुम्हारा क्षेत्र कहाँ से है, यहाँ से ही है, हम 1 इंच नहीं देंगे, 1 फुट नहीं देंगे। और बताओ, अब तुम ज़्यादा इगिर इगिर अगर करोगे तो तुम्हारा दाना पानी सब बंद कर देंगे। दाना पानी बंद करने का मतलब समझते हो? नेपाल पूरी तरह भारत पर आश्रित है। अब कैसे पूरी तरह भारत पर आश्रित है? देखिए, पहली बात तो नेपाल की आप लोकेशन देखिए। नेपाल भले ही हिमालय पर स्थित है, लेकिन नेपाल किसी समुद्र से नहीं जुड़ा है। नेपाल किसी समुद्र से नहीं जुड़ा है। नेपाल एक लैंडलॉक देश है। तो जब किसी समुद्र से नहीं जुड़ा लैंडलॉक देश है, तो ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। तो जब ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करेगा, तो अब बताओ कितना आप प्लेन से करोगे? महंगा पड़ता है। ठीक है भाई, अगर आपके पास समुद्र होता, बंदरगाह होते, तो पानी वाले जहाज़ों से आप दूसरे देश से सामान लाते और उसके बाद ले जाते। ऊपर वाले जहाज़ से आप आदमी ढोलो, उतना ही बहुत है। आप ये समझ लीजिए, जो प्लेन होता है ना, उनसे ज़्यादा सामान, भारी सामान हम नहीं ले जा सकते। पता लगा कहीं गिर गया, बात समझे? तो नेपाल को जब ये धमकी भारत दिया ना, तो नेपाल बिल्कुल सड़बड़ा गया और ये भी कह दिया कि तुम याद करो किसको यूज करते हो। नेपाल आज भी हमारा कोलकाता बंदरगाह को यूज करता है। क्यों? अगर कोई भी सामान चीन से नेपाल आता है तो कोलकाता आता है। कोई भी सामान नेपाल अगर लेता है दूसरे देशों से, तो वो भी कहाँ पर आता है? कोलकाता बंदरगाह से आता है। तो भारत ने पूरी तरह कह दिया कि हम तुम्हें अपना बंदरगाह यूज करने नहीं देंगे। भाई, हम तुम्हें छोटा भाई मान रहे हैं, हम तुम्हें छोटा भाई मान रहे हैं, अब तुम हमारे सर पे चढ़ रहे हो। तुम्हें मैं बता दूं, भारत ने नेपाल को क्या क्या दिया है। देखिए, हमारे देश में पेट्रोल महंगा है, ये बात सत्य है, लेकिन वही पेट्रोल हम नेपाल को देते हैं सस्ते दामों पर। सस्ते दामों पर पेट्रोल देते हैं नेपाल को, और तब जाके नेपाल के अंदर गाड़ियाँ दौड़ती हैं। नेपाल को भारत गेहूँ देता है, नेपाल को भारत नारियल देता है, नेपाल को भारत चावल देता है, नेपाल को भारत आलू देता है, नेपाल को भारत तेल देता है। मतलब नेपाल को भारत रोजगार देता है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो भारत नेपाल को ना देता हो। और नेपाल को जो भी चीज़ भारत देता है ना, वो बहुत कम रेट पर देता है। या समझ लीजिए कि सुई से लेकर नमक तक नेपाल को भारत देता है। भारत बहुत अच्छी दोस्ती नेपाल के साथ निभाता है, लेकिन ये कभी कभी क्या करता है कि पड़ोसियों के चक्कर में अपनों से मुंह मोड़ने लगता है। जितने टाइम भारत ने धमकी दिया ना, नेपाल बिल्कुल सिलेंडर। नेपाल का यार बहुत बड़ी गलती हो रही थी, अब दोबारा ऐसा न करियो, बिल्कुल शांत। भारत ने कहा हम तुम्हें क्या नहीं दिए भाई, हम मानते हैं कि तुम समय पर हमारी हेल्प करते हो, ऐसा नहीं नेपाल हमारी हेल्प नहीं करता। जब कभी जितनी भी बार हमें दूसरे देशों से युद्ध लड़ना पड़ा है, तो उतनी बार नेपाल के जो गोरखा कमांडो है ना, वो हमारी हेल्प किए हैं। और आज भी हमारी इंडियन आर्मी में गोरखा रेजिमेंट है, और वो गोरखा रेजिमेंट की जो भर्ती होती है वो नेपाल के नागरिकों की होती है। नेपाल के लड़के उसमें भर्ती होते हैं, समझ रहे हो? तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकल के आई उस समय जब, ठीक है, तो भारत ने याद दिलाया इस सुगौली संधि को। कहते देखो समझो, इस संधि के दौरान हमारा कोई राजनेता नहीं था, अंग्रेज थे। जो अंग्रेज हमें, जो भारत अंग्रेज हमें दे के गए, वो भारत हम लिए हैं। हम किसी की ज़मीन कब्जा नहीं किए हैं, हमारी खुद किए हैं। भाई हमारी कौन नहीं किया? हमारी ज़मीन पाकिस्तान कब्जा की है, ये वाली। हमारी ज़मीन कौन कब्जा की है? चीन ये वाली किया है। ये तवांग वाला अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र चीन कब्जा किया है, हमारी ज़मीन कौन नहीं कब्जा की है? और रह गई बात, अगर प्राचीन भारत की हम बात करें, तो प्राचीन भारत की अगर हम बात करते हैं, तो प्राचीन भारत में उठा के देख लो ना, पूरा अफगानिस्तान, पूरा पाकिस्तान, पूरा नेपाल, पूरा भूटान, पूरा बांग्लादेश, पूरा ये यहाँ तक कि ये तिब्बत, सब किसका है? भारत का है। भाई तुम अलग से ले आए हो क्या? जब इतनी धमकी दिया भारत ने, नेपाल बिल्कुल पूरी तरह शांत, समझ गया कि अब मामला हो जाएगा गड़बड़, जैसे चल रहा वैसे चलने दो। क्योंकि सही बात है यार, गुस्सा वाली बात ही आ जाएगी। भाई तुम्हारे साथ बंदा क्या नहीं कर रहा, और तुम उसके साथ क्या कर रहे हो? देखा जाए, नेपाल हमारे लिए एक बोझ है, हम ढो रहे हैं उसे। लेकिन चलो ठीक है, हमसाया मुल्क है,
या हम ये कह सकते हैं कि हिंदुओं की संख्या यहाँ ज़्यादा, वहाँ भी हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है, ठीक है। दोनों के बीच में रोटी और बेटी के रिश्ते हैं, सब चीज़ है। कई बार तो तुम चीन का साथ दिए हो, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं दिए हो, क्योंकि डायरेक्ट देने में डरते हो, और इनडायरेक्ट फिर वही के कहने पर कह रहे हो कि नहीं लिम्पू अधूरा और काला पानी हमारा है। अरे मज़े का हड़का, नेपाल बिल्कुल शांत, समझ में। तो कभी कभी ऐसे भी देश आपको मिलेंगे जो एहसान नहीं मानते, ठीक है। कोई दिक्कत, इतनी बात समझ में आ गई।